अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करने लगे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आईकॉम 1, जिन बच्चों ने चूज़ किया हुआ है कॉमर्स की फ़ील्ड को और जो अभी जो है न्यूली स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो आज हम बात करने लगे हैं उनके सेकेंड चैप्टर की अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिसके बारे में मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इक्वेशन क्या है और उसकी इलस्ट्रेशन के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ थोड़ा बहुत। आज हम बात करते हैं इसकी फ़र्स्ट प्रॉब्लम की। ठीक है, बहुत इजी है इसकी ये प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे उसने मुझे बताया है शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है, इफेक्ट्स बताने हैं इनके क्या क्या वो इस ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन पर हुए हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। मिस्टर अली है जिसने बिजनेस को शुरू किया है कितने से, 84,000 से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसने मुझे बताई है। सेकंड पे वो बता रहा है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। उसने चीज़ें खरीदी हैं 13,000 की। थर्ड वन वो बता रहा है ही परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। उसने फर्नीचर ख़रीदा है कितने का, 2,000 का। फोर्थ पे वो बता रहा है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। उसने चीज़ें बेची हैं 3,000 की, कॉस्टिंग ₹1,800, जिसकी लागत यानी कि जितने की उसने ख़रीदी थी वो कितनी थी, 1,800 की ख़रीदी हैं और बेची कितने की हैं, 3,000 की। और लास्ट पे वो बता रहा है ही पेड सैलरीज ₹1,200। उसने एक्सपेंस पे किए हैं, सैलरीज अदा की हैं और वो कितनी हैं, 1,200। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम लिख लेती हूँ जिस पर्सन का है, और वो कौन है, मिस्टर अली। और हम बनाने क्या लगे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम लिख लिया। उसके बाद जो मैं बना रही हूँ कोई भी अकाउंट यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन बना रही हूँ तो मैंने वो लिख दिया। फॉर द मंथ एंडेड, अगर उसने मंथ बताया होगा तो मंथ लिख लेंगे, अगर उसने ईयर बताया होगा तो ईयर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने ईयर या मंथ कुछ भी नहीं बताया हुआ तो मैं लिख लेती हूँ फॉर द मंथ एंडेड। ठीक है, और डेट उसने नहीं बताएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स। इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, OE लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी जो है बिजनेस स्टार्ट होता है, हमारा जो इक्वेशन का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि उसने मुझे बताया था मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। यहाँ मैंने कैश लिखा कितने से, 84,000 से। ठीक है, और साथ ही ऑनर इक्विटी में हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल की हेडिंग आ जाती है। और कैपिटल क्या होता है, सरमाया जो ऑनर की तरफ से होता है, और वो कितना है, 84,000। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो कोई भी क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कैश। सेकेंड वन आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। ठीक है, कैश एंड कैपिटल, जितनी भी अमाउंट उसने दी होगी। अब इसका मतलब क्या है, दोनों साइड्स पे इक्वल मनी है, और वो दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। यहाँ पे भी 84,000 है और यहाँ पर भी 84,000 है। इक्वेशन का मतलब है कि आपके एसेट्स की अमाउंट भी इक्वल हो और आपकी लाइबिलिटीज़ या ऑनर इक्विटी भी दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 84 लिखा है तो यहाँ पे भी 84 का ही बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, सेकेंड ट्रांजेक्शन की। उसने क्या कहा, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। उसने क्या किया है, परचेजेस की हैं, ख़रीदी हैं। क्या ख़रीदी हैं, गुड्स। गुड्स क्या होती हैं, हमारी चीज़ें। किस पे ख़रीदी हैं, कैश पे। मतलब ये कैश परचेजेस हैं, मैंने चीज़ें ख़रीदी और उसी टाइम कैश अदा कर दिया। और वो कितना अदा किया, 13,000। कैश हमारे पास कितना है, 84,000। अब जाहिर है मेरे पास से कैश जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी कि 13,000 को मैं कैश में से क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि मैंने कैश कितना था मेरे पास, 84,000 था, जिसमें से मैंने 13,000 की चीज़ें क्या की हैं, ख़रीदी हैं। तो अमाउंट कितनी आ गई, 71,000 आ गई। ये तो कैश पे कर दिया, पर कैश पे किस वजह से किया, गुड्स की वजह से, क्योंकि मेरे पास इसके बदले में आई क्या हैं, गुड्स आई। यहाँ मैं लिख दूँगी 13,000 की चीज़ें आई। और एसेट्स क्या होते हैं, हमारी मलकियत होती है, हमारी जायदाद होती है। ठीक है, कैश चला गया क्योंकि कैश दिया था, तो क्या चीज़ आई थी, गुड्स आई थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है गुड्स आई हैं 13,000 की। ठीक है, 13,000 की गुड्स आ गई और 13,000 कैश में से चला गया। ठीक है, कैश में से जो चीज़ जाएगी वो माइनस हो जाएगी, अगर कैश आएगा तो वो ऐड हो जाएगा। चीज़ें आई हैं वो ऐड हो गई हैं, उसका अलग से अकाउंट लिखा
और साथ लिख दिया 13,000। आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और कैपिटल में मेरा कोई चेंज नहीं आएगा। अब कैपिटल में 2 से 3 दफ़ा चेंज आता है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कब कब हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि थर्ड में वो क्या कह रहा है। ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। उसने फिर से फर्नीचर को परचेज़ किया और कितने का परचेज़ किया है, 2,000 का परचेज़ किया। अगेन कैश आपके पास से जा रहा है और क्या चीज़ आ रही है आपके पास, फर्नीचर आ रहा है। थर्ड पॉइंट, कितने का फर्नीचर ख़रीदा उसने, 2,000 का। कैश अगेन जा रहा है, 71,000 में से मैं 2,000 को लेस कर दूंगी तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 69,000। इसके बदले में आ क्या रहा है, फर्नीचर। और फर्नीचर भी मेरा क्या है, एसेट, ठीक है। गुड्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ना गुड्स गई ना गुड्स आए, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे हम ज़ीरो का बैलेंस ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एज इट इज़ 13,000 ही लिख दिया जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। बट फर्नीचर का अकाउंट आया और कितना फर्नीचर आया है, 2,000 का फर्नीचर आया, ठीक है। उसने बताया तो 2,000 का फर्नीचर ख़रीदा है, तो मैंने कैश में से 2,000 को माइनस किया तो 69,000 आ गया। फर्नीचर का अकाउंट एसेट्स में ऐड हो गया 2,000 और अमाउंट कितनी आ गई, 2,000 आ गई। गुड्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ना गुड्स गई हैं ना गुड्स आई हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कैपिटल में कोई चेंज अगेन नहीं आएगा तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 84,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन की। फोर्थ ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। उसने चीज़ें बेची हैं। पहले हमने इस वाली ट्रांजैक्शन में क्या कहा था, परचेज़ की थी, चीज़ें आई थी। अब चीज़ें क्या हो रही हैं, सोल्ड हो रही हैं, मतलब चीज़ें जा रही हैं। कितने की कैश पे बेची हैं, 3,000 की, और उसकी लागत कितनी थी, 1,800। 1,800 की चीज़ें गई हैं और आए कितने हैं पैसे, 3,000, ठीक है। चीज़ें बेचने से कैश आता है, तो कैश हमारे पास आ गया और कैश कितना आ गया है हमारे पास, 3,000, क्योंकि चीज़ें बेचने से कैश आता है और चीज़ें ख़रीदने से कैश जाता है। पहले 2 ट्रांजैक्शन से मेरे पास से कैश गया था क्योंकि मैं पहले गुड्स खरीद रही थी, फिर उसके बाद मैंने फर्नीचर को परचेज़ किया तो मेरे पास से कैश गया। फोर्थ वाली में उसने कहा कि मेरे पास कैश आया है क्योंकि मैंने चीज़ों को सेल आउट किया। अब 69,000 में 3,000 को मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई, 72,000 आ जाए, ठीक है। अब इसके बदले में गया क्या है, गुड्स गई हैं, ठीक है। 3,000 आया चीज़ें बेचने से और कैश हमारे पास आया है 3,000 और गुड्स मेरे पास से गई हैं कितने की, 1,800 की, माइनस 1,800। गुड्स मेरे पास 13,000 की हैं, इसमें से मैं 1,800 को क्या कर दूँगी, माइनस करके लिखूँगी। 13,000 की टोटल चीज़ें थी और 1,800 माइनस किया तो अमाउंट कितनी आ गई, 11,200। और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखा जाए इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या यहाँ पे बैलेंस इक्वल है, 11,200 प्लस 2,000, यहाँ पे बैलेंस 85,200 का और यहाँ पे बैलेंस कितने का, 84,000 का। इसका मतलब दोनों साइड्स अब इक्वल नहीं रही, ठीक है। अब ये कैसे होंगे इक्वल, जब आपके पास प्रॉफिट हो तो आप कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। जब आपके पास प्रॉफिट हो तो आप कैपिटल में ऐड करते हैं। अब देखें 3,000 की चीज़ें आपने बेची जबकि उसकी लागत कितनी थी, 1,800, तो मुझे कितने का मुनाफा हुआ, 3,000 में से मैं 1,800 को माइनस करूँ तो मुझे कितने का मुनाफा हो रहा है, 1,200 का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। बात समझ आई। 3,000 की मैंने चीज़ें सेल आउट की हैं जिनकी लागत कितनी थी, 1,800, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ है, 1,200 का। अब जब भी आपको चीज़ों को बेचने से मुनाफा होगा तो वो कैपिटल में ऐड किया जाएगा, यानी कि 84,000 जो हमारा कैपिटल था इसमें 1,200 क्या कर दूँगी मैं, ऐड कर दूँगी, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 85,200, ठीक है। और साथ यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँगी कि ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। क्या मैंने बताया, अगर आपके पास प्रॉफिट आएगा तो वो कैपिटल में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल होगी। अब बात करते हैं इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन की। क्या कह रहा है वो लास्ट ट्रांजैक्शन पे, ही पेड सैलरीज ₹1,200। पेड का मतलब क्या होता है, अदा करना, ठीक है, देना पैसे, यानी कि सैलरीज एंड दैट मीन्स कि आप पैसे अदा कर रहे हैं, अगेन आपके पास से पैसे जा रहे हैं। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, 1,200 जो सैलरीज हैं उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ अमाउंट कितनी आ जाएगी,
72,000 में से माइनस करूँगी 1200, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 70,800 आ जाएगा। एक्सपेंसेस माइनस होंगे, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही की वैसे ही लिखी जाएंगी और फर्नीचर भी वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब जैसे आप लोगों ने कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया था ना, सेम एज आप एक्सपेंस भी यहाँ से माइनस करते हैं। जब भी कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो वो कैपिटल में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर कोई अखराजात अदा किए जा रहे हैं तो वो कैपिटल में से माइनस होंगे। और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँगी ये क्या है, एक्सपेंस। पहले ब्रैकेट में लिखा था प्रॉफिट हुआ था तो ऐड किया था, अब ये आपके एक्सपेंस हैं तो ये मैंने माइनस करने। प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, एक्सपेंस होंगे तो माइनस होंगे। अब जब क्वेश्चन को आपने वाइंड अप करना है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे भी 84,000 का बैलेंस है, यहाँ भी 84,000 का बैलेंस है। जब आप क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे तो लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स कितने हैं आपके 84,000, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करूँगी तो 84,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का कॉलम बिल्कुल खाली है, ठीक है, यहाँ पे 0 का बैलेंस, और ऑनर्स इक्विटी कितनी है 84,000। आप दोनों साइड्स क्या हैं हमारी इक्वल है, 84,000 और ये 84,000। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, एसेट्स भी और आपकी ऑनर्स इक्विटी भी, ठीक है। अगर आप लोगों की दोनों साइड्स इक्वल होंगी इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आपका ज़रा सा भी बैलेंस दोनों साइड्स में से किसी का भी कम होगा तो बैलेंस ख़राब होगा और आपका क्वेश्चन जो है वो डिडक्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।